आज मैं आपको एलर्जी और साइनस इनके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो एलर्जी हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एलर्जी की डेफिनेशन ऐसी है कि एलर्जी है वो इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन है जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं उनके प्रति अपनी बॉडी की, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और नाक में इरिटेशन होता है। और साइनोसाइटिस जो है उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं, वो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से नाक में होने वाले इन्फेक्शन को हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, जिसकी वजह से नाक और साइनसेस पीड़ित हो जाते हैं। एलर्जी और साइनस दोनों में ये डिफरेंसेस है। एलर्जी जो है वो बाह्य चीज़ों की वजह से, जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं, उसकी वजह से ट्रिगर होती है, जैसे कि धूल, मिट्टी या फिर खेतों में उड़ने वाले पोलन ग्रेन्स जिससे बोलते हैं हम। और जो साइनस है वो साइनोसाइटिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से, यानी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो होता है। दूसरी बात, एलर्जी के सिम्टम्स जो रहते हैं वो बार बार छींके आना, नाक में से ज़्यादा पानी आना, आँखें लाल होना, आँखें खुजाना, कान में खुजाना, तो ये सब चीज़ें एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। और साइनस में क्या होता है, नाक में से थिक सिक्रेशंस आते हैं म्यूकस के, और चेहरे पे जगह जगह पे अगर हाथ लगाए तो पेन भी होता है। तो ये कुछ क्लिनिकली डिफरेंस करने वाली चीज़ें हैं एलर्जी और साइनस में। और तीसरी बात जो है, एलर्जी जो है वो सीजनल रहती है, यानी जब क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, तब पेशेंट को ये दिक्कतें आना चालू हो जाती है। और कुछ बार कई पेशेंट को तो साल भर ये दिक्कतें रहती है। और साइनस का वैसा नहीं है, वो उसको हम एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक्यूट किसे बोलते हैं, अगर ये सिम्टम्स 4 हफ्ते से कम या फिर 4 हफ्ते से ज़्यादा तक रह रहे तो उसको एक्यूट बोलते हैं, या अगर ये 3 महीने से ज़्यादा रह रहे तो इसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको हो रही है, एलर्जी हो या साइनोसाइटिस हो, अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको दिक्कत दे रही है, कम नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा के कंसल्टेशन कर लेना चाहिए।